आज जो होगा वो है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस किसको कहते हैं? ठीक है, देखो डाइवर्जेंट, देखो ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लूँगा एक्स एन इक्वल टू 1 to infinity। इस सीक्वेंस में डाइवर्जेंट सीक्वेंस तब होगा, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड बाय द डाइवर्जेंट सीक्वेंस when limit instant to infinity xn equal to plus infinity or limit instant to infinity xn equal to minus infinity। ठीक है, जब क्या होगा x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा। अब इसको क्या कहेंगे? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी और नाइन इन्फिनिटी, तब इसको कहेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो एग्जाम्पल लेना है, ओनली एन का वैल्यू क्या है? 1 इक्वल टू 1 to infinity। इसका जो वैल्यू रहेंगे इसका क्या होगा? इसका क्या रहेंगे? तो लिमिट क्या रहेंगे? इंस्टेंट जब इन्फिनिटी करेंगे एन, तो क्या रहेंगे? प्लस इन्फिनिटी, नहीं तो ऐसा रहेंगे कि एन टू द पावर एन टू एन स्क्वायर। ये क्या होगा? ये भी होगा, देखो लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस इन्फिनिटी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। 3 नंबर एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, 3 नंबर में क्या आएंगे? तो 3 नंबर में आएंगे माइनस एन, ये होगा लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी माइनस एन इक्वल टू कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी। 4 नंबर रहेंगे माइनस एन लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी माइनस एन स्क्वायर, क्या कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। तो दोनों देखिए सेम ही है, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दोनों जो एग्जाम्पल है ये क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये होता है एक्चुअली क्या? ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऑसिलेटेड सीक्वेंस। ऑसिलेटेड सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में मान लेता हूँ एक से, इसको ऑसिलेटरी सीक्वेंस कब बोला जाए? it is not convergent, सीरियस लिखता हूँ, it is not convergence to finite limit a not and nor होगा divergent to प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। क्या बोला कि ये कॉन्वर्जेंट भी नहीं होगा फाइनाइट लिमिट तक, कॉन्वर्जेंट जब होगा ये फाइनाइट एल तक होगा, और डाइवर्जेंट होगा तब प्लस माइनस। तो ये दोनों कॉन्वर्जेंट होगा नहीं होगा, डाइवर्जेंट भी नहीं होगा, कॉन्वर्जेंट भी नहीं होगा, डाइवर्जेंट भी नहीं होगा, बस तब इसको कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल एक नंबर है एक्स एन इक्वल टू माइनस
1 होल टू द पावर n। ये वाला जो सीक्वेंस देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, जब n का वैल्यू प्लस होगा, ठीक है, उसके बाद माइनस होगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। ठीक, देखिए लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा, अच्छा इसमें समझ में नहीं आ रहा है, जब लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी x2n इक्वल टू क्या होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर 2n इक्वल टू क्या होगा, प्लस ही होगा ना, तो 1 होगा। when लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी x2n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर 2n प्लस 1, तब देखिए -1 होगा। दिस इज द, एक फाइनाइट लिमिट तक नहीं जा रहा है, एक बार 1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, फिर एक बार 1 हो रहा है, फिर -1, तो ऑसिलेट कर रहा है, और इसका मतलब कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है। एक डाइवर्जेंस कब होगा, प्लस इन्फिनिटी माइनस है, कोई भी नहीं हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, माइनस, देन दिस इज द, दिस सीक्वेंस called oscillatory सीक्वेंस। ठीक, और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल ऑसिलेटरी सीक्वेंस का, और भी एक एग्जांपल देखेंगे। अच्छा ये देखिए ऑसिलेटरी क्या होगा, ये जो होगा ना, एक बार +1 होगा, एक बार -1 होगा, तो ऑसिलेटरी टू फाइनाइट नंबर। अभी ऑसिलेटर टू इनफाइनाइट नंबर कैसे होगा, देखिए xn इक्वल टू जब -1 होल टू द पावर n इंटू ये वाला, ये क्या होगा, वो ऑसिलेटरी टू फाइनाइट लिमिट 1 और +1, ये क्या होगा, ऑसिलेट्स टू फाइनाइट। पहला वाला जो हो गया ये होता है, इसका 2 टाइप होगा, ऑसिलेटरी टू फाइनाइटली, और ये होगा ऑसिलेटरी टू इनफाइनाइटली। तो मैं यहाँ पे कर दिया एक एग्जांपल, एग्जांपल इसका है ऑसिलेटरी टू इनफाइनाइटली। ठीक है, ऑसिलेटरी टू इनफाइनाइट ये वाला, तो क्या होगा ये वाला ऑसिलेटरी इनफाइनाइट, सेम देखो x2n लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, तब क्या होगा देखो -1 लिमिट 2n टू द पावर इन्फिनिटी 2n इंटू 2n, तब क्या होगा प्लस इन्फिनिटी होगा। फिर लिमिट क्या होगा इंस्टेंट टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तब क्या होगा -इन्फिनिटी। ये भी देखिए प्लस इन्फिनिटी हो रहा है, फिर -इन्फिनिटी हो रहा है, कोई एक हो प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो दिस इज द ऑसिलेटर ऑफ इनफाइनाइटली, ये भी ऑसिलेट हो रहा है, इसका क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली। ठीक है, इसको एक बार गौर से समझिए, ऑसिलेटरी 2 टाइप, ऑसिलेटरी फाइनाइटली होगा, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली होगा। डाइवर्जेंस सीक्वेंस इसको कहेंगे जब प्लस इन्फिनिटी माइनस रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नल सीक्वेंस।
नाल का मतलब होता है खाली, नाल सेट, एम्प्टी सेट। क्या कब बोलेंगे? ये सीक्वेंस xn is said to be null sequence। कब कहेंगे? दिस इज द CGS2 converges to 0, that is लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn, इसका वैल्यू 0 आ जाएंगे। ये भी एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस, लेकिन कन्वर्जेंस सीक्वेंस का एक पार्ट है नाल सीक्वेंस। दिस इज द नॉन नाल सीक्वेंस एंड ऑल्सो इट इज द कन्वर्जेंस सीक्वेंस। इसका एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल 1/n ये वाला है 1/n², ये भी हो रहा है 1/n⁴n, बहुत सारा है। ठीक है, और क्या है? -1 n -1/n, ये भी नाल सीक्वेंस है। अभी एक नाल से अभी एक प्रूफ करेंगे, थ्योरी है, इसको हम लोग करेंगे। इफ हम लोग लिख लेना, थ्योरी है ये। If a sequence xn converges to, if a sequence CGS2 finite number A, then sequence xn CGS2 mod A। समझ में आ रहा है? दिस इज द xn फाइनाइट टू लिमिट L, देन दिस इज द mod का जो सीक्वेंस होगा वो। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या दिया है? दिस इज प्रूफ करूँगा। प्रूफ करने के लिए क्या होगा? दिस इज द कन्वर्जेंस, तो लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू A, ये दिया है, गिवन है ना। तो बाय थ्योरम, बाय अकॉर्डिंग टू थ्योरम, xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, that for all n0, ये तो थ्योरी है। दिस मीन्स क्या हुआ? थ्योरी है। नाउ अभी क्या करना है? अभी उसको दिखाना है। अभी नाउ क्या करूँगा? xn mod माइनस mod ऑफ A, इसको करूँगा। जब इसको मैं दिखाऊंगा लेस देन एप्सिलॉन, तब होगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ ना, दिस इज द, ये वाला लिख सकता हूँ, दिस इज द गिवन, ये वाला लेस देन एप्सिलॉन दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो हमको पता है कि z1 प्लस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2, ये होता है। ठीक है, वही लगाया। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन दैट फॉर ऑल। दिस इम्प्लाइज दैट कि मॉड ऑफ xn टेंड टू मॉड ऑफ L एच n टेंड टू इन्फिनिटी, that is implies that limit n टेंड टू इन्फिनिटी mod of xn equal to mod L। तो इसको क्या प्रूव करना कि देन दिस इज द कन्वर्जेंस टू A, हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे और एक
अच्छा, दो थ्योरी आप लोग कर लेना। एवरी मोनोटोनी इंक्रीजिंग फंक्शन सीक्वेंस व्हिच इज होमवर्क एक नंबर, एवरी मोनोटोनी इंक्रीजिंग मोनोटोनी MI मोनोटोनी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये आप लोग को होमवर्क के लिए सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव, व्हिच इज बाउंडेड अबव BA CGS2 कन्वर्जेस टू इट्स, इसका लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीम। क्या बोला कि एवरी मोनोटोनी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसा जो सीक्वेंस होता है ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका वैल्यू, which is bounded above CGS2 converges to its least upper bound। तो दो नंबर में क्या होगा, एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड बिलो BB CGS2 इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम। ये दोनों होमवर्क नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में ये दोनों हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये सीक्वेंस का एक पार्ट है, बहुत डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है। लेकिन एवरी मोनोटोनिक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंस, इसको याद रखना। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इक्वल्स द बाउंडेड अबव CGS2, आप प्रूव भी नहीं करते तो इसको याद रखना, इसको भी याद रखना। दिस इज द बाउंडेड अबव होगा वो लिस्ट अपर बाउंड, नहीं तो सुप्रीमम तक जाएंगे। बाउंडेड बिलो जो होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, नहीं तो इन्फिमम तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद शुरू होगा सैंडविच थ्योरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।